Welcome to HomeyWebs.com tutorials. www.homeywebs.com. Easy to learn with Homey. वेलकम टू homewebs.com. दिस इज मोहम्मद हमजा. इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम wordpress.com पे जो हमने ब्लॉग बनाया था उसका अगला स्टेप देखेंगे. पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पेजेस जो है वो मैनेज कैसे करते हैं ये देखा है. अब हमारे पास पेजेस से अगला ऑप्शन है कमेंट्स. कमेंट्स के ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर कमेंट्स जो हमें किए जाएंगे हमारे ब्लॉग पर, हमारे किसी पोस्ट के नीचे या हमारे किसी पेज के नीचे, तो वो यहाँ से हम उसे मैनेज कर पाएंगे. यहाँ से हम उसे जो है एडिट कर पाएंगे. यानी कि अगर हमने किसी ने कोई कमेंट किया है तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा कि आपके पास एक कमेंट है, आप उसे जो है उसे रिस्पॉन्स दें, आप उसका रिप्लाई करें. तो हम यहाँ से उसको जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं. सपोज हम एक कमेंट करते हैं यहाँ पर, हेलो दिस साइट इज वेरी नाइस. हम पोस्ट कर देते हैं. जब हम पोस्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारे ब्लॉग के जो कमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास वो जो कमेंट है वो आ जाएगा. अब हम यहाँ पर अगर इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये देखिए ऑन थॉट ऑन कॉन्टैक्ट, यहाँ पर हमारे पास जो है वो नीचे शो हो रहा है हमारा जो कमेंट था, जो हमने कमेंट किया है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है. तो यहाँ से हम इसे मैनेज कर सकते हैं. अनअप्रूव्ड अगर करेंगे तो ये जो है वहाँ पर शो नहीं होगा. अगर हम इसे रिप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं. एडिट करना चाहें क्विक एडिट पे इसे एडिट कर सकते हैं हम यहाँ से. किसी ने अगर कमेंट किया हो उसे एडिट कर सकते हैं हम यहाँ से. तो वो फुल पेज पे हो जाएगा. उसका ईमेल एड्रेस हमारे पास शो हो रहा है, उसकी वेबसाइट हमारे पास शो हो रही है, जो हमने तो अभी कमेंट खुद ही किया है उसके, इसलिए हमारे पास यहाँ पर हमारी वेबसाइट शो हो रही है, हमारा कमेंट शो हो रहा है. उसके बाद इसे स्पैम में हम कर सकते हैं, उसको ट्रैश कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं. और यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये कमेंट जो है वो कहाँ पर है. यानी कॉन्टैक्ट पेज पे हमने जो है कमेंट किया है. ये कॉन्टैक्ट पेज था हमने ओपन किया हुआ, इसके अंदर हमने यहाँ पर कमेंट किया है तो हमें यहाँ से शो हो रहा कॉन्टैक्ट पेज पे हमारा एक कमेंट है. इस तरह से यहाँ पर हमें उसकी डिटेल मिलेगी, जो भी हमारे पास कमेंट होगा जिसने किया होगा कमेंट, यहाँ से उसकी डिटेल मिलेगी हमें. और इसके बाद है हमारे पास फीडबैक. फीडबैक जो है वो कई तरह से हम ले सकते हैं. जैसे हम पोल एक क्रिएट कर लें, एक क्वेश्चन है उसके नीचे आंसर हम दे दें, तो कोई उस आंसर पे यहाँ पर उसे चेक कर दे कि ये आंसर ठीक है, ये आंसर ठीक है. इस तरह से हम पोल एक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसके जरिए जो हम अपने साइट की फीडबैक ले सकते हैं. या किसी भी तरह की हम अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो हम यहाँ से जो है वो मैनेज कर सकते हैं. उसके बाद है रेटिंग. किसी चीज़ की अगर रेटिंग हम लेना चाहे वो यहाँ से हम जो है वो इसे एडिट करेंगे. फीडबैक है तो हमें कमेंट या मैसेजेस के जरिए जो फीडबैक मिलेगा वो हम यहाँ पे उसे मैनेज कर पाएंगे. इसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो अपीयरेंस का है. अपीयरेंस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा थीम्स का. जैसे हमने ब्लॉग में देखा है, हमारे blogger.com के ब्लॉग में वहाँ पर टेम्पलेट्स होती हैं. यहाँ पर हमारे पास जो है थीम्स होंगी जिसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और अपने ब्लॉग पे अप्लाई करेंगे. यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, ट्रेंडिंग और पॉपुलर, न्यूएस्ट. यहाँ पर पॉपुलर आएंगी, यहाँ पर न्यूएस्ट आएंगी. और उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे है ऑल, और फ्री है और प्रीमियम है. यानी कि फ्री में जो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट थीम होंगी जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ेगा वो हमारे पास थीम्स जो हैं वो शो होंगी. प्रीमियम में जिसके अंदर हम पे करके ले सकते हैं थीम, वो हमारे पास शो होंगी. ऑल में ये दोनों टाइप की जो हैं वो थीम्स हमारे पास शो होंगी. यहाँ से हम एक थीम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं. अभी यहाँ से हम सपोज सिलेक्ट करते हैं, हम इस थीम को सिलेक्ट करते हैं और एक्टिव, यहाँ पर एक्टिव पे क्लिक कर देंगे. एक्टिव पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ से हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी साइट को, लेकिन हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और जाके सबसे पहले अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे हमारे पास जो है हमने थीम सेलेक्ट किया था वो हमारे पास जो है अब अप्लाई हो चुका है. यहाँ पे
ये हमारे पास थीम है। यहाँ हमारे पास पेजेस आ रहे हैं सबसे ऊपर, उसके बाद हमारा टाइटल है, फिर हमारी जो डिस्क्रिप्शन हमने दी थी, फिर सर्च बॉक्स है, फिर हमारे पास नीचे उसके कंटेंट होगा जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया होगा। जैसे हमने एक कभी पोस्ट की है, तो पोस्ट की थी तो उसके अंदर हमारा जो पोस्ट है वो शो हो रहा होगा। ये हमारी पोस्ट थी जो हमने की थी, यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर टाइम होगा, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। टैग्स हमारे पास दो हैं इसके। उसके बाद यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो साइड बार है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे है। जो कुछ थीम्स के हमारे पास राइट साइड पे होता है, कुछ थीम्स के लेफ्ट साइड पे होता है। इसे भी हम मैनेज करना सीखेंगे। यहाँ पर कैटेगरीज शो हो रही हैं। तो हम अब जाएंगे अपने कस्टमाइज ऑप्शन में। थीम्स के बाद बिल्कुल नीचे जो है वो कस्टमाइज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से जो है वो साइट ओपन हो जाएगी। तो इस पेज पे हम जो है अपने नीचे तीन ऑप्शन है हमारे पास। एक मॉनिटर है, एक जो है वो टैबलेट है, और एक जो है वो हमारे पास मोबाइल का ऑप्शन है। हम पहले डेस्कटॉप पे आएंगे। इस मॉनिटर के ऊपर अगर हम अपने एलसीडी पे, अपने डेस्कटॉप पे अगर यूज कर रहे हैं इंटरनेट जिसके जरिए हम अपने इस वेबसाइट पे हैं, तो उस वेबसाइट पे किस तरह से हमारा ये पेज जो है वो शो होगा। यहाँ से हम कस्टम डिजाइन पे हैं अभी। उसके बाद हम कलर पे अगर आएंगे तो यहाँ से कलर हम इसके सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडर टेक्स्ट कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सपोज ब्लू कलर कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे हेडर पे। ये हमारा पास ब्लू हो गया है। अब हेडर की हम यहाँ से इमेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऐड न्यू इमेज, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपनी फैशन की इमेज जो हमने सिलेक्ट करनी होगी वहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसको अल्टरनेट टेक्स्ट दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उसके बाद इसे सिलेक्ट एंड क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं हमारे पास जो है इस तरह से हमारी इमेज शो हो। क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देंगे तो अब हमारे पास जो है ये इमेज यहाँ पर हेडर पे हमारे जो है लग जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फ्रंट पेज जो है हमारे पास। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा फ्रंट पेज जो है, जो हमारा ये फ्रंट पेज है, ये किस तरह से शो हो। अ स्टैटिक पेज और योर लेटेस्ट पोस्ट। अगर योर लेटेस्ट पोस्ट पे हमारे पास ये हमारे पास डिफॉल्ट सेटिंग होती है योर लेटेस्ट पोस्ट, जो हम लेटेस्ट पोस्ट करते रहेंगे वो यहाँ पर हमारे पास इस पेज पे शो होती रहेंगी। अगर हम स्टैटिक पेज पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हम कोई भी अपना पेज या कोई भी पोस्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जो हम यहाँ पर जब भी कोई हमारी इस साइट पर technologypoint84.wordpress.com पर आएगा तो उसको वो पेज और या पोस्ट जो है वो सबसे पहले यहाँ पर शो होगी। इस तरह से हम इसे योर लेटेस्ट पोस्ट ही रहने देंगे। फिर विडगेट्स इसकी सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास ब्लॉग में गैजेट्स होते थे, यहाँ पर विडगेट्स हैं तो हम साइड विडगेट एरिया यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अबाउट मी हमने रखा हुआ है एक, और उसके बाद कैटेगरीज हैं, म्यूजिक प्लेयर है, ट्विटर टाइमलाइन है। इस तरह से हम और भी गैजेट यहाँ पर जो है वो शो कर सकते हैं। उसके बाद ये जो साइड बार है विडगेट एरिया उसका है, यानी कि ये जो साइड बार है हमारे पास इसका ये विडगेट एरिया है। यहाँ पर हम जो लेकर आना चाहते हैं वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपर फुटर विडगेट। अपर फुटर विडगेट जो है इसमें हमारे पास यहाँ पर हमारा जो ये जो पेज है इसके ये फुटर है हमारा, इसके ऊपर जो विडगेट हम अगर कुछ लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम लगा सकते हैं। यानी कि अपर फुटर विडगेट है, यहाँ से ऐड विडगेट करेंगे तो हम यहाँ पर कोई भी अगर विडगेट जो है वो लगाना चाहें, जैसे कैलेंडर सपोज हम अगर यहाँ पर लगाते हैं तो उसे यहाँ से टाइटल दे देंगे कैलेंडर का ही। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे हम। फर्स्ट फुटर विडगेट हमारे पास अब ये जो हमने अभी अपर फुटर विडगेट जो ऐड की है वो हमारे पास यहाँ पर शो होगी। हमारा जैसे ये पेज है, हमारा ये जो पेज है इसके नीचे हमारा ये फुटर है, उससे ऊपर जो हमारी विडगेट शो हो रही है। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट फुटर विडगेट। यहाँ पर अगर हम एक लगाना चाहें कॉन्टैक्ट इन्फो, और तो इसके बाद हमारे पास ये देखें हमारा जो फर्स्ट फुटर विडगेट है वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो जो है हमारी शो हो रही है। फर्स्ट फुटर विडगेट ये है। सेकंड भी हम अगर सिलेक्ट कर लें कोई भी, सपोज हम सिलेक्ट कर सकते हैं
यहाँ से फेसबुक लाइक बटन, तो यहाँ पर हमारे पास जो है सेकंड पेज के साथ जो है फेसबुक लाइक बटन होगा। इस तरह ही थर्ड फोर्थ जो है हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, वो इसके साथ ही इस तरह यहाँ पर हमें विडगेट जो है वो शो होंगी। उसके बाद है हमारे पास साइट टाइटल। साइट टाइटल जो हमने यहाँ पर सबसे ऊपर दिया था टेक्नोलॉजी पॉइंट है, उसके बाद उसकी टैगलाइन है यानी कि डिस्क्रिप्शन है, डिस्प्ले हेडर इमेज जो है वो टेक्स्ट हेडर टेक्स्ट जो है वो यहाँ से अगर हम इसे अनचेक करेंगे तो हमारा हेडर टेक्स्ट जो है वो यहाँ से जो है वो गायब हो जाएगा। अगर हम इसे चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पर हेडर टेक्स्ट जो है वो शो होगा। और अब इसे सेव कर लेते हैं हम। सेव करने के बाद अपने ब्लॉग पे आएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास अब चेंजिंग जो हमने की थी वो हो गई है। हमने इमेज लगाई थी, उसके बाद हमने यहाँ पर फुटर पे ये अपर फुटर जो विडगेट है, और ये जो हमारे पास फर्स्ट फुटर विडगेट था, सेकंड फुटर विडगेट है, फेसबुक का लाइक बटन हम यहाँ पे लगाना चाहें तो वहां से सेटिंग करके, और इसके साथ हम यहाँ पर और भी विडगेट जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने टैबलेट पे। टैबलेट के ऑप्शन में भी हम इस तरह से ही एडिटिंग कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगर हमने एडिटिंग कर ली है अब, तो अब हम टैबलेट के ऑप्शन पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर शो होगा, हमारी जो वेबसाइट है वो टैबलेट पे इस तरह से शो होगी। अगर हम मोबाइल के ऑप्शन पे आते हैं तो हमारे पास मोबाइल पे इस तरह से हमारी साइट जो है वो शो होगी। तो इस तरह से हम अपने इस ब्लॉग को जो है वो एडिट कर सकते हैं, इस ब्लॉग को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, उसकी थीम को, उसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसके विडगेट्स जो हैं वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे, फिर मेन्यूज के आगे जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो देखेंगे। सो कीप विजिटिंग ऑन homiwebs.com।